तो ही गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको कॉपी कैसे लिखना है। 110% मैं जो ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये ट्रिक मैं लाखों कॉपियां चेक करने के बाद और साथ ही साथ सभी एग्जामिनर से, सभी बोर्ड के एग्जामिनर से बात करने के बाद ये ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 110% मैं गारंटी कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये कैसे मिलेगा, बोनस अंक आपको कैसे मिलेगा, ये वीडियो को आप पूरा देख लोगे। 110% आपकी गारंटी में कि 10 से 15 नंबर आपको ज्यादा दिलाऊंगा और कॉपी में आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है ना, वो काफी रिसोर्स के बाद बन रही, काफी एग्जामिनर से बात करने के बाद और मेरा स्वयं का जो अनुभव है लाखों कॉपियां चेक करने का, उसके बाद ये बन रही। ठीक है, तो आपको बोर्ड की परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी की शुरुआत कैसे करनी, हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। इस बार टॉपर कैसे कॉपी लिखे तो वो ट्रिक भी आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है, ऐसे लिखोगे आप तो 110% 95% मार्क्स पक्का लेकर आओगे और बोर्ड एग्जाम में टॉपर ऐसे ही लिखते हैं कॉपी। ठीक है, तो इसके लिए, इस कॉपी को लिखने के लिए मैंने बोर्ड का यहाँ पे कॉपी ले रखा है और साथ ही साथ जैसे कि अगर आप, ठीक है, अगर आप 10th में हो या 12th में हो तो ये वीडियो दोनों के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो कॉपी लिखने की प्रोसेस होती है दोनों में सेम होती है। तो 10th 12th में हो आप तो अपना 20 से 25 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि 10 से 15 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने 70 में 70 पूरा हल कर आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता तो वो बच्चे रोते हुए कहते हैं कि केवल मेरा इसमें 55 नंबर आया, 56 नंबर आया, 57 नंबर आया। तो ये उनके 10 से 12 नंबर कटते कहाँ पे हैं? ठीक है, और क्यों काटे जाते हैं? क्या उनको लिखने को कॉपी सही तरीका नहीं पता होता है या क्या मैटर है? ठीक है, तो 95% आपको पक्का मार्क्स आएगा। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं बोर्ड में कॉपी। ठीक है, ये भी बात करेंगे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम है, शायद ही कोई, बहुत कम लोगों की ऐसी होती है कि हैंड राइटिंग काफी सुंदर होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे में प्रॉब्लम ये होती है कि हैंड राइटिंग खराब होता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको कि बोर्ड में कॉपी ऐसे लिखना, जो ट्रिक बताऊंगा आज की इस वीडियो में, अगर वैसे लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यानी हैंड राइटिंग पे जो नंबर कटते हैं वो नंबर तो आपको 110% नहीं कटेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है जिसे देखकर ही टीचर खुश हो जाए और ये अंदाजा लगा ले कि ये जो बच्चा है वो काफी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर के पास आप क्लास के मॉनिटर हो या पढ़ने में बहुत तेज हो, ये एग्जामिनर को नहीं पता। आपकी कॉपी एग्जामिनर को बताती कि आप कैसे हो। ठीक है, तो एग्जामिनर, इससे आपको टीचर जो है वो खुश हो जाएंगे और पूरे नंबर देंगे। तो देखो, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो उनको इंप्रेस कैसे करना, वो ट्रिक आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। एंड अगर देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर देखो निबंध आपकी हिंदी में 7 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे पूरा का पूरा 7 नंबर मिल जाता है। तो वो क्या ट्रिक लगाता है, लेकिन उसी को एक सामान्य स्टूडेंट लिख कर आता है तो उसे 3 से मैं आपको बता दूंगा, इससे ज्यादा नहीं नंबर मिलता। ठीक है, 3 से 3.5 नंबर तक मिलता है। लेकिन वो गलती क्या करता है, इसके जो नंबर कट रहे वो कहाँ पे कट रहे, क्या वो लिखने का इसे तरीका नहीं पता या ये क्या गलती करता है? ठीक है, और आपके दोनों के नंबर अलग अलग क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी निबंध लिखा है, वही निबंध आप भी लिखे हो। ठीक है, तो इनके नंबर अलग अलग क्यों मिले? आखिर ये सवाल तो उठता है ना, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, और ये भी बात करेंगे, बहुत सारे आपने कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे बच्चे कि आपको बोर्ड पेपर में, ठीक है, किस पेन का हमें यूज करना चाहिए, या महंगे वाली पेन का यूज करना चाहिए या किस कंपनी का पेन यूज करना चाहिए जो कि स्मूथ और अच्छा लिख सके। ठीक है, और इसके साथ ही साथ बच्चे बात करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी प्रश्न, ठीक है, नहीं आता तो उसका उत्तर हमें कैसे लिखना है कि हमें 110% एग्जामिनर उसका नंबर दे। ठीक है, कुछ ना कुछ दे लेकिन दे। इसके साथ ही साथ ये चीजें, ठीक है, एक टॉपिक और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये कुछ अपने हथियार वगैरह ले लेना है। ठीक है, एक यहाँ पे लेना है ये हाइलाइटर, इसका यूज कैसे करना, कहाँ करना है, वो चीजें देखेंगे। और आपको 2 ब्लू पेन लेना है। ठीक है, कौन सा पेन लेना है ये मैं बताऊंगा। और 2 ब्लैक पेन ले लेना है, एक आध पेन एक्स्ट्रा रखना है ताकि अगर ये भी धोखा देकर चली जाए बीच में तो कोई टेंशन नहीं, उसका प्रभाव हमारे पर न पड़े। एक पेन हम एक्स्ट्रा और भी ले लेंगे।
ठीक है। इसके साथ ही साथ एक ब्लैक स्केच लेना है, इसका यूज करना है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमारे तरफ इसका यूज करना बैन है, आखिर है कि नहीं, यूज कर सकते कि नहीं, क्या कारण है इसको बैन करने का, ये भी हम बताएंगे। साथ ही साथ आपको 30 सेंटीमीटर का इस तरह का स्केल लेना है, 30 सेमी का, ठीक है। इसके लेने का क्या फायदा, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसको हम रखते हैं एक तरफ, और यहाँ पे हमारे पास 2024 बोर्ड का पेपर, ठीक है, और यहाँ पे है OMR सीट, और यहाँ पे है उत्तर पुस्तिका, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में हमें उत्तर को लिखना है, OMR सीट पे हमें बहुविकल्पी प्रश्नों को भरना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कॉपी, ठीक है, सबसे पहले हम कॉपी को भरेंगे, यानी भरने का तरीका क्या, अगर इसको गलत भर दोगे तो आपके रिजल्ट रुक जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बाद में ऐसी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस भरने का जो सही तरीका है उसको आप जान लो, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि ये हाई स्कूल और इंटर की ये कॉपी भरना बिल्कुल सेम होता है, उसमें 1% का भी अंतर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हाई स्कूल का है ना, इसमें भी परीक्षा का अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतक, ये सभी चीजें दिया गया। और इसके साथ ही साथ इंटरमीडिएट का जो होता है ना, उसमें भी बिल्कुल सब कुछ सेम है, ठीक है। कुछ भी इसमें चेंजेज नहीं किए गए, तो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। किसी एक प्रश्न कॉपी को हम भर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इस कॉपी को सबसे पहले भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या भरना, वो चीजें आप देख लो। सबसे पहले परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में भरना है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रोल नंबर है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमें अंकों में भरना है, यानी जैसे लिखा गया ये आपके आईडी कार्ड पे मिलेगा, ठीक है, उसको आपको वैसे ही लिख देना। जैसे यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक क्या है आपका 12 32 59 है, तो यहाँ पे हम भर देंगे 12 32 59 99, ठीक है, 44। इस तरह से आपको भरना है, ठीक है। पेपर में साफ सुथरा इस तरह से भरना है। अब इसको हमें किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो हम इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिख देंगे, कामा नहीं लगाना है, ठीक है। 2 है तो 2 लिख देंगे इस तरह से। अगेन 3 है तो 3 लिख देंगे, 3, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे इस तरह से। इस तरह से पूरा का पूरा इन सभी को, 5 है तो 5 लिख देना है, 9 है तो 9 9, 4 है तो 4 4, इस तरह से लिखना है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको इसमें लिखना है शब्दों में। एंड यहाँ पे 3 चीजें भरना होता है, जो कि विषय, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो विषय हम हिंदी की कॉपी भर रहे तो यहाँ पे हिंदी लिख देंगे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसे भरना काफी सावधानी से करना पड़ता है, ठीक है। हिंदी प्रश्न पत्र क्या है आपका, एक ही प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, हिंदी का केवल। ये इंटरमीडिएट में भी केवल हो गया और हाई स्कूल में भी। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, संकेतांक यहाँ पे होता है 826 DB, ठीक है। तो इसमें आपको भर देना 826 इन ब्रैकेट D और B भरना है, इस तरह से हमने भर दिया। अब इसके बाद हमें क्या भरना है, परीक्षा का दिन। मान लेते जो परीक्षा का दिन है वो क्या है, सोमवार है। इस तरह से हम क्या इसमें भर देंगे, सोमवार भर देंगे। और इसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है। तो हमारा जो परीक्षा है वो 24 फरवरी 2024 से है, इस तरह से 2024 परीक्षा की तिथि हमने डाल दिया। और पाली कौन सी होगी, देखो हाई स्कूल वालों की जो पाली होती है वो प्रथम पाली होती है, और इंटरमीडिएट की जो पाली होती है वो सेकेंड पाली होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे परीक्षा तिथि में पाली पूछा, तो यहाँ पे कावा लगाने के बाद ही हम पाली लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया केंद्र का नाम, ठीक है। तो ये आपके आईडी कार्ड पे नीचे लिखा रहेगा केंद्र का नाम, तो वहीं से आपको भर देना है। जैसे हम यहाँ पे भर देते हैं HVI तो इस तरह से आपको पूरी फीलिंग इस तरह से कर देनी है। इस तरह से आपको पूरी की पूरी कॉपी यहाँ पे भरना, और कॉपी पे कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। नाम लिखने से आपके नंबर कट जाएंगे और ये बोर्ड के नियम के खिलाफ है। तो सब कुछ इस तरह से भरना है। एंड अब कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, ये आपको इस तरह से बोर्ड का कॉपी मिलेगी। ये बोर्ड की कॉपी है, ये स्केल यहाँ पे काम आया इसका। 30 सेंटीमीटर स्केल लेने के क्या फायदे हैं, क्योंकि जो स्केल से पाई होती है ना, एक ही बार में खिंचा जाती है। अगर बोर्ड की जो कॉपी होती है थोड़ी सी लंबी होती है, उसमें क्या होता है कि स्केल 2 बार लगाना पड़ता है, ठीक है। एक बार 20 सेमी की होती है तो एक बार फिर से आपको 5 सेमी खींचना पड़ता है। तो इसलिए 30 सेंटीमीटर की स्केल रहेगी तो एक बार में ये खिंचा जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी ले लेना है और अपने ब्लैक पेन से, ठीक है। अब यहाँ पे स्केच का यूज क्यों नहीं करेंगे हम ये आपको बता देंगे। अगर आप चाहो तो देखो ये कहीं से बैन नहीं, स्केच का यूज करना बिल्कुल भी बैन नहीं। ये बोर्ड अलाउ नहीं किया कि आप स्केच का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। स्केच का यूज करने के लिए टीचर इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि कभी कभी स्केच ऐसे आ जाते हैं जिससे काफी ज्यादा डार्क लिखता है, ठीक है, जिससे क्या होता है आपकी जो पाई होते हैं दूसरी तरफ छप जाते हैं। कॉपी आपको ना समय से पहले मिल जाती है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या करना, पूरे में एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर पाई खींच लेना पूरे कॉपी में, ठीक है।
कॉपी मिलने से पहले आपको कॉपी देख लेनी कि अच्छी कि नहीं, फटी फूटी तो नहीं है, पाई ये जो स्केलिंग है ये तो पूरा खींचा गया है कि नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। अगेन आपको ये पेपर मिलेगा, पेपर में से कॉपी की लिखना शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 20 इसमें बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं, जिसका आपको उत्तर इस तरह की OMR शीट पर देना है, ठीक है। ये चीज़ें मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इसके बाद 20 बहुविकल्पी अगर आप भर देते हो तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है खंड ब, ठीक है। खंड ब में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये वर्णात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं खंड ब में। गाइस यहाँ से खंड ब आपका शुरुआत हो जाता है और यहीं से हमें कॉपी लिखना प्रारंभ भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जिस भी खंड को कर रहे हो ऊपर कॉपी की फ्रंट पे आपको वो खंड लिख देना। तो यहाँ पे हमारा शुरू होता है 21 नंबर से खंड ब। तो हम क्या करेंगे, कॉपी के ऊपरी पेज पे लाइन स्केल से खींचना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, खंड ब, ठीक है। इस तरह से खंड ब में किस तरह के प्रश्न है, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। अब इसके नीचे क्या करना, स्केल से पाई खींच लेना है, ठीक है। ये देखने में अच्छा लगता है इस तरह से। यहाँ से खंड ब हो गया। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यहां से हम लिख देंगे वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। ये इस बार की मैंने कॉपी चेक किया था, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे किए थे जो कि देखने में काफी अच्छा लगे, वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। यहां से वर्णनात्मक शुरू होता है और देखो ये वर्णनात्मक प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर, ठीक है। कैसे लिखना आपको बोर्ड एग्जाम में, एक लाइन छोड़नी है और यहां से आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 इस तरह से लिखेंगे। लिखने के बाद आपको स्केल उठानी है और इसके नीचे क्या कर देनी है, पाई खींच देना इस तरह से। तो ये हमारी पाई खींच गई और यहां तक हमारी कॉपी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसमें देखना क्या है, हम सबसे पहले गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं। क्या, गद्यांश। तो ये क्या है, गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है अ ब, ठीक है। इसको अ ब स क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए ये किस पाठ से लिया गया, इसके शीर्षक का नाम और इसके लेखक का नाम हमें लिखना है, ठीक है। इससे भी पहले में क्या करना है, गद्यांश को लिखने के लिए संकेत के रूप में, हिंट्स के रूप में, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश देते हैं, एक गद्यांश ये रहता है, एक गद्यांश ये रहता है। एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने कौन सा गद्यांश हल किया है, तो आपको क्या लिखना है, इसके हिंट्स लिखने, यानी इसकी शुरुआत 1 से 2 अक्षर आपको उठाना है एंड इसके लास्ट के 1 से 2 अक्षर उठाकर आपको लिखना है। कैसे लिखना है, ये कॉपी में आइए हम बताते हैं। इस कॉपी में हम आएंगे, हम गद्य हल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, गद्य, ठीक है। इस तरह से हमने गद्य लिखा एंड यहाँ पे हमने कहा कि इसकी शुरुआत के 1 से 2 अक्षर उठा लो। यह एक नैतिक हमने उठा लिया, ठीक है। क्या उठाया संकेत के रूप में, यह एक नैतिक, यह एक नैतिक, और लास्ट में क्या है, लास्ट के 1 से 2 अक्षर उठा लो, गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आपको, डैश 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 इस तरह से, और यहाँ पे लिखना है गया है, गया है, इस तरह से ये कर देना है। अब इसके बाद हमें अ नंबर हल करना है। इसे पहला या बोर्ड में अ ब स देता है, जैसे अ ब स ये दिया ना उस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अ नंबर हमें क्या पूछ रखा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमें संदर्भ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अ नंबर डालेंगे। कौन सा नंबर, अ नंबर हम हल करें तो यहाँ पे अ नंबर इस तरह से डाल देंगे। अ नंबर में क्या पूछा हमसे, संदर्भ पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, संदर्भ हेडिंग डाल देंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे स्केल से 2 पाई खींच देना है इस तरह से। अब हमें संदर्भ लिखने के लिए ये किस पाठ से लिया गया है, यानी इसके शीर्षक और इसके लेखक का नाम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, संदर्भ डालिए, यहाँ पे आपको डालना है प्रस्तुत, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इस तरह से हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, कि हो गया प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये कौन से पाठ्य पुस्तक से लिया गया, हिंदी,
हिंदी को आपको किस पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है एंड इसे इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से कर देना है। ठीक है, हिंदी के गद्य खंड में, गद्य से है तो गद्य खंड, अगर ये पद्य होता तो पद्य खंड लिखते। हिंदी के गद्य खंड में, हिंदी के गद्य खंड में संकलित है। संकलित ये किस शीर्षक से लिया गया है, ये लिया गया आपका, उसे ब्लैक पेन से लिखना है, भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति को हम किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक से, इसके शीर्षक को भारतीय संस्कृति। अब यहां से नामक, ये हो गया भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और लिखेंगे इस पाठ के जो लेखक है, ठीक है, ये गद्य है तो इसमें लेखक ही लिखते हैं, अगर पद्य होता तो कवि या रचयिता लिखते। ठीक है, ठीक है, इस पाठ के लेखक ये लिखेंगे, तो इस पाठ के जो लेखक है, इस पाठ के लेखक जो है इसके, इस पाठ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, ठीक है, इसे भी हम किस में कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। अब इसके बाद लिख देंगे हैं। ये इस तरह से आप करोगे तो यहां से आपके कितने नंबर मिले, 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गए। अब हमें क्या डालना है इसमें, नेक्स्ट हमसे पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये दे रखा कि उपयुक्त गद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में किसका करना है, देखो यहाँ पे जिसके नीचे रेखा खींचा गया, कहाँ से खींचा गया है, यह हमने से लेकर और कहाँ तक खींचा गया है, दिया तक। हमने से लेकर दिया तक सभी के नीचे क्या खींचा गया, इस तरह की रेखा खींचा गया है। और इसी की हमें व्याख्या करनी होती है, यानी इसको अपने शब्दों में लिखना होता है। जैसे हमने ऐसे मूर्त मतलब क्या हो सकता है, ऐसे लोगों को देखा है। ठीक है, हमने ऐसे मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते देखा है, यानी ऐसे मनुष्य को, साधारण मनुष्य को हमने अपने बीच चलते हुए, मतलब कि रहते हुए, चलते हंसते रोते भी देखा है। जिसने अमृत की स्मृति, ठीक है, स्मृति की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, याद। अमृत की जगह पे जो कभी नष्ट न होने वाले याद को दिलाकर हमारे सूखी हड्डियों में, मतलब कि हमारे जो विचार करने योग्य चीजें नहीं है, में नई मज्जा डाल दिया है। ठीक है, उसमें एक शक्ति सा डाल दिया गया है, मृत शरीर में नए प्राण फूके, मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। और जो सपने बिल्कुल नहीं देखे जा सकते, उन सपनों को भी खिला दिया। इसको सिंपली आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये सूखी हड्डियां है तो जो आशा बिल्कुल खत्म हो गए तो उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको अपने शब्दों में, यहां से यहां तक जिसके नीचे रेखा कीजिए उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या हेडिंग डालना पड़ेगा इसके लिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरह से ये हमने डाल दिया। अब इसके नीचे स्केल से पाई खींच देना है, इस तरह से ये हमने पाई खींच लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसमें जो इसमें क्या है, इसमें लेखक है तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति, यानी जो ऊपर का पंक्ति उसमें लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है या बताना चाहता है। ठीक है, इतना लिखना, इस पंक्ति में लेखक, ये जरूर लिखना है। अगर यही हम पद्य कर रहे होते तो इस पद्य में, ठीक है, प्रस्तुत पद्य में लेखक कहना चाहता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहता है, अगर पद्य होता तो हम यहाँ पे कवि लिखते। ठीक है, कवि लिखते। ठीक है, कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहता है या कवि कहता है। तो देखो इसके बाद प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है, इस तरह से। अब जब भी इसको हम डालेंगे तो यहाँ ब नंबर डालकर डालेंगे, क्योंकि हम ब नंबर कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा, अ ब। ठीक है, ब डालो या आप दूसरा डालो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको इस तरह से ब देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या डाल देना, ब नंबर। यहाँ पे अ नंबर करे तो अ नंबर, यहाँ पे ब नंबर। ये हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो इसमें लिखना, हमने लिखा कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप से चलते फिरते, जिससे मनुष्य में त्याग की भावना सम्मिलित हो, भारतीय संस्कृति पर आधारित आर्थिक ढांचा निर्मित हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में कल्याण की भावना निहित होना चाहिए। ठीक, इस तरह से लिख दिया तो यहाँ से 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो गए, 2 2 4। ठीक है,
अब देखो 2 नंबर और कहाँ से आपको लेना, ये टोटल कितने आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ठीक है, ये 2 2 4 2 6 यानी 2 गुणित 3 बराबर ये 6 नंबर का आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है कि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में हैंड राइटिंग पुअर है यानी खराब है, जैसे हमारी राइटिंग थोड़ी पुअर है, तो आपको कैसे लिखना है कि पूरा का पूरा नंबर मिले, ठीक है। सबसे पहले आप जो ये पेन लिए हो, ठीक है, इस पेन से आपके शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी एक पेन की इतना गैप होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जिस भी एंगल पे लिखते हो, जैसे कोई बच्चा कितना होता है 60-90 से कम डिग्री पे लिखता है, कोई 90 डिग्री पे लिखता है, कोई 90 से भी ज्यादा डिग्री पे लिखता है, तो पूरी कॉपी उसी स्टाइल में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि ये जैसे हमने बोर्ड परीक्षा लिखा, ठीक है, जैसे बोर्ड लिखा तो एक ही माथा भरते, यानी ये पूरी चीजों को नहीं भरते, केवल लास्ट में ये वाला भर देते, जैसे यहाँ पे बोर्ड लिखा इसको, तो ये आपको गलती नहीं करना, ठीक है, पूरा का पूरा इसका माथा को भरना है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस चीज को ब्लैक से, इसके शीर्षक को ब्लैक से, इनके लेखक को ब्लैक से, और एक प्रश्न करने के बाद, ठीक है, जिससे हमने एक इस प्रश्न को हल कर लिया पूरा, तो 3 लाइन का गैप करना है। कितने लाइन का, 3 लाइन के गैप करने के बाद छोड़ने के बाद ही दूसरे प्रश्न को आपको स्टार्ट करना है। एंड जो भी खंड करे, जैसे साइंस में होता है खंड अ, खंड ब, खंड स, तो सभी के प्रश्न एक सीरियल से करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि देखो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी में समय देता है तो आपके देखो ऑटोमेटिक है कि समय देगा तो पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, समय उसका लॉस होगा, तो नंबर कहीं ना कहीं आपका कुछ न कुछ कट हो जाता, होता नहीं है लेकिन हो भी जाता है, परेशान होना पड़ता है थोड़ा टीचर को, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सावधानी के प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करो, अगर नहीं आता तो समय वेस्ट मत करो, जहां से आता वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है, एक प्रश्न करने के बाद 3 लाइन का गैप करना है, जिससे एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर लिखना है, ताकि मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है, तो हमें अपने ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये मानव के लिए अति आवश्यक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके 2 नंबर मिलेंगे, स नंबर था तो स नंबर हमने डालकर लिखा। अब इसके बाद जो भी प्रश्न करेंगे तो 1 2 3 लाइन छोड़ने के बाद ही हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पद आता है गद्य के बाद, तो पद में हमने बताया कि पद डालना है और इसके शुरुआत से 1 से 2 अक्षर डालना है और 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, जैसे वो चीजें सेम है। इसमें आपके क्या रहेंगे, रचयिता या कवि रहेंगे, ठीक है, उसमें लेखक थे। तो इस तरह से आपको कर लेना है। एंड आपका नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आपका यहाँ से आ जाता है आपको जीवन परिचय लिखने का, जो कि 3 + 2 यानी टोटल 5 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर किन्हीं एक रचनाओं का उल्लेख करने के लिए कैसे उल्लेख करना है और लिखने का सही तरीका, जो नया वाला तरीका वो क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दे रखा है, जयशंकर प्रसाद का दे रखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का दे रखा है। तो सबसे पहले हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जयशंकर प्रसाद इसे ही देख लेते हैं कि इसका आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में आंसर, ठीक है। तो ये 26 का क आता है, तो आपको इस तरह से लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, ठीक है। हम किसका हल कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद इसमें दूसरे नंबर पे, तो यहाँ दूसरा नंबर इस तरह से हमें डाल देना है, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद यहाँ पे उनका टाइटल लिख देना है। इसके साथ ही साथ हम आपको बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कभी भी आपको गलत चीजें नहीं लिखना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते प्रश्न के उत्तर न आने पर गलत गलत चीजें लिख देते, जो कि आपको बिल्कुल कानूनन अपराध है एक तरह से आप मानो, ठीक है। इसको बोर्ड अलाउ नहीं करता। बहुत सारे बच्चे आत्महत्या लिख देते हैं, गालियां लिख देते हैं, कस्में लिख देते हैं, प्रेम पत्र लिख देते हैं, धार्मिक चिन्ह वगैरह, कोई ओम का सिंबल बना देता है, कोई स्वास्तिक बना देता है, ठीक है, कोई अल्लाह लिख देता है, ठीक है। इस तरह से ये धार्मिक सिंबल भी अलाउ नहीं करता है, तो धार्मिक सिंबल में भी आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को आपको गलती नहीं करना, ना ही प्रश्न पत्र पूरे कॉपी में कहीं भी आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो पूरे प्रश्न पत्र जो ये आपकी उत्तर पुस्तिका है, पूरे उत्तर पुस्तिका पे रोल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। नीचे रोल नंबर लिख दोगे तो ऐसे आपकी कॉपी चेंज नहीं होगी, तो ये चीजें लिख सकते हो। लेकिन ये फालतू चीजें, आत्महत्या गालियां, कई पिछले साल आपने पेपर देखा होगा कि कई कापियां वायरल हो रही थी जिसमें गलत चीजें लिखी गई, तो ऐसे में एक भी नंबर नहीं आता। अगर कोई प्रश्न उत्तर नहीं आता बिल्कुल है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी अपने से बना कर लिख दो, ठीक है। उससे मिलता जुलता लिख दोगे तो नंबर मिलेंगे, 110% मिलेंगे, ठीक है। कैसे लिखना वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर फालतू चीजें लिख दोगे, क्वेश्चन को छोड़कर चले जाओगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। एंड जयशंकर प्रसाद का उत्तर लिखते समय आपको जीवन परिचय डालना, जयशंकर प्रसाद ऊपर जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय के लिए एक बॉक्स बनाना इस तरह से, और इन 5 टॉपिक को आपको तैयार रखना, नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। इसी से आपको पूरा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है।
देखो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, इनके जन्म को 1889 कोई 90 मानता है, इसमें में से ब्लैक से लिखना है। हुआ था इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। इन्होंने देखो जो कुछ प्रमुख इन्होंने पढ़ा है अपने जीवन में हासिल किया है उसे ब्लैक पेन से, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का इन्होंने क्या किया था, गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, यानी 37-38 साल की उम्र में मर गए। इनकी रचनाएं जो है कामयानी, लहर, तितली, झरना इत्यादि। अगर किसी एक रचना के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो ना तो थोड़ी सी उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिख देनी है तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद रचना आता है, 5 नंबर यहाँ से मिल गया एंड 5 नंबर यहाँ से आप कलेक्ट करो। तुलसीदास, रामदास त्रिपाठी, श्यामनारायण पांडे। तुलसीदास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे हम देखते हैं कि कैसे इनके जीवन परिचय को आपको लिखना है। इसमें भी पूरी प्रोसेस सेम करना है। ठीक है, इनके ये सबसे पहले आपको ये डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख। गोस्वामी तुलसीदास, इनके जन्म को ब्लैक पेन से, इनके जन्म स्थान को ब्लैक पेन से, इनके पिता को ब्लैक पेन से। ठीक है, कुछ इनके बचपन का नाम वगैरह हो गया ब्लैक पेन से, इनकी पत्नी का नाम ब्लैक पेन से, ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। एंड यहाँ पे इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से और इनकी प्रमुख रचनाएं, जिन रचनाओं के बारे में जाते हो थोड़ी सी डिटेल्स आपको लिख देनी है। आपको 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे सबसे नेक्स्ट 30 नंबर में आपको आता है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखी, जो कि 4 नंबर का इसमें नया ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र लिखने के लिए क्या बातों को जरूरी जान लेना है। सबसे पहले तो आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना है। ठीक है, पत्र लेखन तो मैं बताऊंगा, बोर्ड एग्जाम में आपको उसी पेन का यूज करना है जिस पेन से आपने पूरे साल लिखा है, या जिस पेन से आपको लिखना है आज से उस पेन से लिखना आप स्टार्ट कर दो, प्रारंभ कर दो, उससे पूरी प्रैक्टिस कर दो। क्योंकि अगर अच्छे पेन से, महंगी पेन से, ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि महंगा वाला पेन ले लेते हैं एग्जाम के समय। ऐसे में होता है कि उनके हाथ में नहीं बढ़ता है, कंफर्टेबल महसूस नहीं होता था, उस हिसाब से हैंड राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो आपके पेन 2 रुपये वाला बैठा है तो 2 ही रुपये वाला से लिखो। ठीक है, अगर महंगी पेन से हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है तो बड़े बड़े अमीर बच्चों के, अमीर पिता के बच्चे की हैंड राइटिंग सबसे अच्छी होती है। ठीक है गाइस, इस चीज़ को आप जानो। तो आप जिस पेन से लिखना है उसी पेन से पूरे साल लिखो एंड उसी पेन का यूज आप अपने बोर्ड एग्जाम में करो। और पेन इन्हें कि बिल्कुल नया लेकर चल जाओ, जिस पेन से आपको लिखना है 1-2 दिन लिख लो उससे। ठीक है, क्योंकि नया नया पेन थोड़ा चलने में प्रॉब्लम होती है, तो लिख लेना है आपको। शुरुआत में कुछ अक्षर लिख लेने हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो बाद में। एंड आपको जो पेन है ना, आपको जेल पेन का यूज नहीं करना है, क्योंकि जेल पेन इस पर उस पर छप जाता है दोनों पेज के। आपको एल्कोस कंपनी का पेन लेना है। ठीक है, ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ एल्कोस वालों का। एल्कोस की पेन जो होती है स्मूथ चलती है, सेलो का भी आप ले सकते हो एंड एल्कोस ले सकते हो, सेलो ले सकते हो। ठीक है, ये सब पेनें अच्छी चलती है, जिस पेन से आप लिख रहे हो उसी पेन से लिखो। ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। पत्र लेखन आता है, यहाँ पे है आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। पत्र लिखते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको जब भी पत्र लेखन शुरू करना है तो भले पीछे वाला पेज खाली हो, लेकिन एक नए पेज से पत्र लेखन प्रारंभ कर और उसी पेज में आपको कोशिश करनी कि उसी पेज में पूरा पूरा पत्र लेखन समाप्त हो जाए। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 30 के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे सेवा में कामा लगाना है और जहाँ कामा समाप्त होता है वहाँ से श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और जिस भी कॉलेज के प्रधानाचार्य वहाँ पे एचबी इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, ये इसमें जी जान डाल देता है, 4 चांद लगा देता है। तो विषय ब्लैक पेन से आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र लिखिए। जो भी चीजें हों इसमें वो कारण दिखा देना। जैसे यहाँ पे शहर की सफाई हेतु है तो यहाँ पे हम लिख देंगे विषय में शहर की सफाई हेतु पत्र। महोदय को आपको सेवा में जहाँ लिखे उसके जस्ट नीचे होना चाहिए, कामा लगाना चाहिए। सभी ने निवेदन है कि आज मेरे घर पर एक अति आवश्यक कार्य हो जाने के कारण मैं जिस दिनांक को आप कॉलेज में अब्सेंट होना चाहते हो वो दिनांक डाल देना है। असमर्थ हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि 1 दिन की आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य क अपना नाम नहीं लिखना है, कक्षा लिख देना है, धन्यवाद और दिनांक डाल देना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी कॉपी लिख कर आओगे तो 110% मैं कहता हूँ कि आपको बोनस अंक के साथ साथ 70 नंबर मिलेगा एंड 1 नंबर भी आपका कटेगा नहीं। ठीक है, एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे लास्ट में बात करेंगे कि आपको OMR सीट कैसे भरनी है। ठीक है, तो OMR आपको इस तरह से मिलेगा। सिंपली आपको ये OMR में क्या क्या भरना है ये चीजें आप जान लो। सबसे पहले तो OMR में पहला अक्षर, दूसरा अक्षर क्या है, इसका अक्षर। ठीक है, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज है तो इसमें पहला अक्षर D है और दूसरा है B, तो इसमें हम क्या भर देंगे, D भर देंगे और इसमें भर देंगे B। आपको ये बॉल पॉइंट पेन से भरना है, जेल पेन से नहीं भरना है। तो ये D हो गया, B हो गया। D इसमें आपको कहाँ दिख रहा है, इसको आपको क्या करना है, इस तरह से पूरे को
इसको ब्लैक कर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा भी बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होगा, बाहर आने पर आपकी गलती हो जाएगी, सही ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये बी को इस तरह से आपको ब्लैक कर देना है, इसको बी को ब्लैक किया। ठीक है, अब जो भी प्रश्न उत्तर आपको सही होता है आपको इसमें उसको सही लिखना है। जैसे इसमें पहला है ये कि अशोक की फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, इसमें ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले के ये हमारा रॉन्ग हो गया, आपको रॉन्ग नहीं करना, रॉन्ग कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में इस तरह से भरना है, इस तरह से आपको क्या करना है, इसे ब्लैक कर देना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको आता है क्या, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है, तो ये बी वाला करेक्ट हो रहा है, बी वाला ख मतलब बी वाला, तो आपको बी वाले को इस तरह से उठाना है और यहाँ पे ब्लैक कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको बाहर नहीं आना चाहिए, जो रेड वाला रिंग है इससे। ये निर्देश कुछ दे रखा है और यहाँ पे आपको परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होता है, जैसे यहाँ पे मैं अरिहंत हस्ताक्षर करता हूँ तो यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर यानी नाम लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये चीज़ें जो है कला वाले के दिन होगा, ये भी कला वाले के दिन भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताया वैसे लिख करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।